वोकेब में देखो आगे सी वर्ड की वोकेब पहला वर्ड लिखा हुआ है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है निंदनीय यानी निंदा के योग्य। पीछे वर्ड में क्या लिखा हुआ है एबल एबल, तो ये एक एडजेक्टिव हुआ, तो उससे संबंधित हो गए सेंस्योरेबल, रिप्रोचेबल। ठीक है, तो या फिर हम कहेंगे किसी के ऊपर कलंक लगा हुआ है तो हम कहेंगे ब्लेमफुल है। ब्लेमफुल भी एडजेक्टिव है क्योंकि उसमें फूल आया लास्ट में, तो हम क्या लिखेंगे सेंस्योरेबल, सेंस्योरेबल, रिप्रोचेबल, रेप्रेहेंसिबल, है ना। या ब्लेमफुल, ब्लेमफुल। ठीक है, ब्लेमफुल, रेप्रोचेबल, सेंस्योरेबल, रेप्रेहेंसिबल, निंदनीय। ठीक है, अब आता है कलवर्ट का मतलब पुलिया। अब पुलिया कौन सा होता है, जैसे ट्रेन ऊपर से जाती है और नीचे से पानी है वो फ्लो हो सकता है, तो वो भी एक पुलिया है, तो हम कहेंगे उसे ड्रेन या वाटर कोर्स। क्या कहेंगे, ड्रेन या वाटर कोर्स। ठीक है, कम्बरसम का मतलब होता है हैवी यानी भारी, यानी कि बोझिल। बोझिल का मतलब होता है भारी, तो हैवी लिखेंगे भारी के लिए, हैवी है। या वेटी, WEIGSTY, वेटी। या हम लिख सकते हैं बल्कि। बल्कि का मैंने लिखा ही रखा है ना, इसका मतलब होता है भारी या हैवी, वेटी, लार्ज। ओके, कुपिडिटी का मतलब लालच होता है। लालच के लिए क्या वर्ड लिखा है था, एवेरिस। एवेरिस का मतलब लालच होता है। ठीक है, एवेरिस। या कविटसनेस यानी कि लालची, है ना। या रैपिसिटी, या हम कहेंगे ग्रीड, लालच के लिए ग्रीड भी लिख सकते हैं। ओके, अब कुरेटर का मतलब होता है जिसे हम कहेंगे संरक्षक या कला संग्रहालय का अध्यक्ष यानी कि मैनेजर, एक प्रकार से कस्टोडियन या गार्डियन, है ना। कस्टोडियन का मतलब संरक्षक होता है, तो हम कहेंगे कस्टोडियन, डियन। या हम कहेंगे गार्डियन, गार्डियन। गार्डियन और कस्टोडियन। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में आता है। कुर्मुजन का मतलब होता है कंजूस। कुर्मुजनली का मतलब होता है चिड़चिड़ा। कुर्मुजन कंजूस यानी कि माइजरली, स्टिंगी, जो कम खर्च करता है ना, उसके लिए हम लिखेंगे माइजरली या स्टिंगी। या हम उसे चर्लिस लिखेंगे। ठीक है, चर्लिस है वो खराब है, एक प्रकार से मतलब यूं कह सकते हैं। या अनचैरिटेबल है, जिसके अंदर कोई दया नहीं है ना, दान नहीं करता है, तो अनचैरिटेबल कहेंगे हम उसे। चर्लिस, स्टिंगी, माइजरली, ये इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, करी का मतलब क्या होता है, एक तो होता है घोड़े की मालिश करना, दूसरा होता है किसी को हरा देना, बीट करना, है ना। और एक होता है खुशामद द्वारा अपने पक्ष में लेना यानी कृपा पात्र बनाना यानी सीकिंग फेवर। किसी को कृपा पात्र बनाने के लिए वर्ड लिखाया था मैंने वाउच सेप यानी कि कृपा पात्र होना। तो सीक फेवर लिखेंगे पक्ष में लेने के लिए, हराने के लिए हम क्या करेंगे उसे बीटन कर देना, बीट करना, है ना, बीटन। ठीक है, या पंच कह सकते हैं हम। सीक फेवर, अपने पक्ष में लेना। ठीक है, कर्सरी का मतलब होता है जल्दबाजी यानी कि कैजुअल, जिसे हम कहेंगे हरीड, रैपिड। रैपिड का मतलब शीघ्रता, क्विक कह सकते हैं, है ना। सडन, अचानक। कैजुअल लिखा हुआ है, हेस्टिली लिख सकते हैं, हेस्टिली डन। या हरीड लिखेंगे, हरीड का मतलब भी शीघ्रता से। या रैपिड लिख सकते हैं हम, है ना। क्विक लिख सकते हैं, क्विक यानी सतर्क, शीघ्रता। और एक वर्ड आता है हेस्टी, तो आ गया हरीड, रैपिड। ओके, रैपिड का मतलब भी शीघ्रता से, जल्दी, त्वरित कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, कर्टेल का मतलब होता है कम करना। कम करने के लिए रिड्यूस वर्ड आता है नॉर्मल, डिक्रीज कह सकते हैं, या डिमिनिश। या लेसन, एक वर्ड लिखा थी मैंने लेसन, है ना, तो हम कहेंगे डिक्रीज। एक तो डिक्रीज आता है, एक रिड्यूस आता है। ठीक है, और एक वर्ड मैंने लिखाया था LESSEN, लेसन, है ना। और एक आता है डिमिनिश। काफी वर्ड है, कम करना, छोटा करना, ये इसी के मीनिंग्स आएंगे। कम करना,
ठीक है, कम करना एक प्रकार से समरी होती है, तो समराइज करते हैं तो वो भी कम ही हुआ, छोटा ही हुआ, जिसे हम एब्रेविएटेड कहेंगे, एवरेज कहेंगे, ऐसे सिनोनिम जुड़ते हैं। तो लेसन, डिमिनिश, रिड्यूस, डिक्रीज। ओके, अब आता है सिनिकल, मतलब निंदक कहेंगे उसे, या मानव मानव द्वेषी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मानव द्वेषी। ठीक है, मानव द्वेषी या व्यंग्यात्मक। तो मानव द्वेषी को हम मिसेंथ्रोपिक कहेंगे। क्या कहेंगे? मिसेंथ्रोपिक। ये मैंने लिखा रखा है। मिसेंथ्रोप का मतलब होता है मानव द्वेषी है। या स्केप्टिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केप्टिकल। स्केप्टिकल या सार्केस्टिक, व्यंग्यात्मक के लिए है ना, सार्केस्टिक। सार्केस्टिक, सार्डोनिक, ये होता है व्यंग्यात्मक, यानी कि वो कटु है, यानी कि ताना मारता है, तानों से भरा हुआ, तो उसको हम कटु ही कहेंगे। स्केप्टिकल या मिसएंथ्रोपिक यानी मानव द्वेषी है। ठीक है, मानव द्वेषी कहेंगे। ठीक है, सिनोसियोर का मतलब होता है अट्रैक्शन होता है। एक कंपास जैसे सारी सुइयां वो एक दिशा की ओर हो जाती है, मतलब वो दिशा कह सकते हैं हम। ठीक है, तो एक प्रकार से ये अट्रैक्शन है सिनोसियोर। कुल का मतलब होता है किसी को सेलेक्ट करना या चूज करना। अधिक संख्या में होने पर जानवरों को मार देना। चयन करने के लिए हम क्या कहते हैं? चूज, या हम कहेंगे सेलेक्ट। क्या कहेंगे? सेलेक्ट। या पिक कहेंगे, पकड़ना उसे। ठीक है, या ऑब्टेन यानी प्राप्त करना। कुलिनरी का मतलब होता है पाकशाला से संबंधित, मतलब पकाने से संबंधित, भोजन से संबंधित, है ना। तो उसके लिए वर्ड क्या आता है भोजन के लिए? कमेस्टेबल, या फिर हम कहेंगे एपेटाइजिंग, स्वादिष्ट है तो, या एपिक्यूरियन, खाने पीने से संबंधित है तो एपिक्यूरियन वर्ड लिखते हैं। ये सबसे अच्छा वर्ड। ठीक है, एपिक्यूरियन। ओके, या कमेस्टेबल, कॉमेस्टेबल, या डिलीशियस, एपेटाइजिंग, स्वादिष्ट है ना भोजन। एपिक्यूरियन या कमेस्टेबल यानी खाद्य पदार्थ से संबंधित हुआ, खाने या पकाने से संबंधित होता है, उसके लिए वर्ड आता है एपिक्यूरियन। खाने से। कल्मिनेशन का मतलब होता है सबसे ऊपर, या फिर इसका एक और मीनिंग होता है अंतिम। अंतिम के लिए हम कहेंगे फाइनल है, कंक्लूजन है, या डिनोमेंट है, आफ्टर में है, आउटकम है। कल्मिनेशन के लिए और एक वर्ड आता है सबसे ऊपर, तो हम कहेंगे एपोगी, जेनिथ, सबमिट, क्लाइमेक्स, वर्टेक्स, क्रेस्ट। ठीक है, पिनेकल। तो ये चरम सीमा के लिए, चरम सीमा के लिए क्या आता है? पिनेकल, PINNACLE, वर्टेक्स है ना, क्रेस्ट है शिखर के लिए, और एक समाप्ति है तो हम कहेंगे डिनोमेंट। क्या कहेंगे? डिनोमेंट, या आफ्टरमेट, या कंक्लूजन, या टर्मिनेशन। कंक्लूजन है एंड, या मतलब उसका निष्कर्ष है, तो डिनोमेंट या आफ्टरमेट या आउटकम भी कह सकते हैं। और ऊपर के लिए सबसे ऊपर है तो पिनेकल, वर्टेक्स, समिट, क्लाइमेक्स, एपोगी, जेनिथ। ठीक है, जेनिथ होता है JENITH, वो भी इसी के सिनोनिम्स है। ओके, डेल का मतलब होता है घाटी। घाटी के लिए क्या वर्ड लिखा जाता है? रेवाइन। ठीक है, रेवाइन या गुली, ये वर्ड है दोनों। या होल है एक प्रकार का। ठीक है, डॉली का मतलब होता है व्यर्थ समय गवाना, यानी कि हम कहेंगे डिले कर देना, या पोस्टपोन कह सकते हैं, होल्ड ओवर कह सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कह सकते हैं, डिले, डॉडल, डॉडल भी लिख सकते हैं, या लोइटर, लिंगर। लोइटर का मतलब आवारा फिरना। आवारा फिरना तो एक प्रकार से समय को गवाना हुआ। मिंडर लिख सकते हैं, MENDER। मिंडर का मतलब निरर्थक, इधर उधर भटकना, वो भी एक प्रकार से समय गवाना ही हुआ, इधर उधर भटकना। तो ये हुआ खिलवाड़ करना, मजा लेना, ये समय व्यर्थ गवाना है ना, जिसे हम कहेंगे डिले, डॉडल एंड प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट या लिंगर, लोइटर भी कह सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट, डिले, डॉडल, DAWDLE, या लोइटर, लिंगर, मिंडर। ठीक है, पोस्टपोन, पुट ऑफ, होल्ड ओवर, प्रोक्रेस्टिनेट, ये इसी के सिनोनिम्स आते हैं। ठीक है, डिले, सस्पेंड, हाल्ट, ऐसे ग्रुप वोकेब याद होती है ना। डिले जैसे एक वर्ड याद रखा, हमें पता है कि डिले मतलब सस्पेंड, हाल्ट, पुट ऑफ, प्रोक्रेस्टिनेट, होल्ड ओवर। फिर डार्डल हो गया, DAWDLE, फिर मिंडर, लोइटर, लिंगर। मिंडर का मतलब निरंतर इधर उधर भटकते रहना। लोइटर का मतलब आवारा घूमना। लिंगर जैसे बहानेबाजी करना, है ना, इधर उधर घूमते हैं तो बहानेबाजी भी होती है। लोइटर, लिंगर हो गया, मिंडर आ गया। ठीक है,
डैंक का मतलब होता है गीला और तर, विशेष तौर पर गुफा कोठरी आदि में, ठीक है। लेकिन गीला है तो हम उसे कहेंगे एक प्रकार से वो ह्यूमिड है, नमी है उसके अंदर। या फिर वेट है ना, WET, वेट का मतलब गीला से संबंधित हुआ, नमी है उसके अंदर। या फिर एक वर्ड आएगा मगी, उमस से संबंधित है, तो MUGGY, ठीक है। वैसे SOGGY सौगी भी होता है, तो मगी, ह्यूमिड, वेट एंड यहां लिख देता हूं सॉगी, ठीक है। ये डेप्लेट का मतलब चितकबरा या दाग से संबंधित है, यानी अलग अलग कलर का है, तो उसे कहेंगे हम स्पॉटेड, वेरीगेटेड, मोटलेट, स्पेकलेट, स्टिपलेट, ये मैंने लिखा रखे हैं, ठीक है। स्पॉटेड लिखा हुआ है तो स्पेकलेट भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, स्पेकलेट या स्टिपलर या स्पॉटेड तो आ ही गया, स्टिपल्ड भी आ गया, वेरीगेटेड, मोटलेट, मैनीफोल्ड, मल्टी कलर्ड है, मल्टी कलर्ड है, बहुत सारे कलर है, तो इसका मतलब हुआ चितकबरा या दाग, यानी विभिन्न रंग का, उससे संबंधित है ये।